सलामी देते हुए ये तिरंगा मेरे देश का गौरव, मेरे देश का एक सम्मान। आज भी विदेशों में भी जब जाता है यहाँ तिरंगा होता है। जिसने तिरंगा अपने हाथ में लिया है उसको लोग दूर से जानते हैं, सलाम ठोकते हैं उसको। दूसरी टुकड़ा नेतृत्व कर रहे हैं श्रीमान एवं प्रिंस। के बच्चे ये विद्यार्थी कहते हैं कि घर पे दामन को फैलाने में मुझे लाज नहीं, एक सोने के कलश जैसा कोई ताज नहीं, और जो तेरा है वो किसी हाल में मोहताज नहीं। शायद यही रास्ता बयां कर रहे हैं ये बच्चे। जवाहर ये विद्यालय हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय बसोली के लिए छात्र, जवाहर नवोदय विद्यालय की ये छात्राएं किसी से कम नहीं है। सिविल स्काट जिसका नेतृत्व कर रहे हैं ताहिरा एवं राधिका। मेरे देश का गौरव है, सम्मान है। आज नारी हर क्षेत्र में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। आज भी जब भी कोई यूपीएससी का एग्जाम निकलता है तो उसमें छात्राओं की जो संख्या है ज्यादा होती है, इसलिए नारी शक्ति को नमन। इसके शौर्य की वजह से ये भारत आज सुनिधि की ओर अग्रसर है। दोस्तों सलामी देते हैं आगे बढ़ती हुई। वीर सावरकर हाई सेकेंडरी स्कूल बसोली के ये बच्चे परमजीत एवं तौसीफ सलामी देते हुए सफर में धूप तो होगी तो चल सके तो चलो, कभी है भीड़ में कभी निकल सके तो चलो। किसी के पास रानी का बदलती है तो तुम भी अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। अगला स्काट मॉडल हाई सेकेंडरी बसोली की ये सलामी देते हुए ये नन्ही छात्रों में दोस्तों सलामी देते हुए तिरंगे के परिवेश में परिभाषित ये छात्राएं मेरे देश का एक सुनहरा भविष्य है। शायद ये कह रही थी कि मुश्किलों से रास्ते गुजरती हुई ये सलामी दिल की टुकड़े, ये नन्ही छात्राएं शायद यही कह रही है कि कायरों के हाथों कभी राज नहीं होता, कभी ताज नहीं होता, खानी पड़ती है सीने पे गोलियां, चरखा चलाने से इनकलाब नहीं होता। अरे जीने को तो जी लेते हैं सभी, लेकिन देश के लिए मर मिटने वालों का जवाब नहीं होता। बस को सलामी देते हुए आगे अपने कारनामे की ओर करते हुए जिसका नेतृत्व कर रहे हैं भविष्य मंच से सलामी देते हुए अनीस कॉन्वेंट स्कूल से ये विद्यार्थी दोस्तों सलामी देते हुए संयुक्त रूप से दोनों मुख्य महोदय सलामी देते हुए शायद ये कह रहे हैं कि अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बुरी है, अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा। उस हौसले के दम पे ये बच्चे शिक्षा के अंदर हाई स्कूल बसोली के बच्चे जिसका नेतृत्व कर रहे हैं दीक्षित ध्रुव और श्लोक शर्मा। देखा नहीं मैं मुझे ये कहते नन्हे को तिरंगियों के हाथ में सहजी नहीं दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँ। आजादी के ये परवाने की तरह आज इस तिरंगे पे सलामी देते हुए उन अतीत को याद दिला रहे हैं कि कितनी शिद्दत के साथ पूरा अपना जीवन जो है देश के बलिदान कर दिया। और गर्ल्स मॉडल स्कूल बसोली की ये छात्र जितेंद्र एवं मोहित कुमार मंच की ओर बढ़ रहे हैं। अपने हाथों में विद्यालय का थामे हुए उसको सलामी दे प्रकार से करो कि तुम्हारे काम की वजह से आपका नाम हो, आपकी नाम की वजह से आपका काम ना हो। उसको सलामी देते हुए धीरे धीरे से के बच्चे नितिन सिंह एवं सुमित कुमार इसकी ओर नन्हे दोस्तों सलामी
देते हुए आगे बढ़ते हुए गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गगौर के विद्यार्थी की भी नाच करें, वंदन करते हुए, नमन करते हुए इस तिरंगे को, जो कि हमारा पुनीत पावन तिरंगा है, जिसके तले खड़े होकर के हमने देश को स्वतंत्र कराया था। पब्लिक स्कूल बसोली के ये बच्चे एवं दर्शन कुमार राष्ट्र ध्वज को सलामी देते हुए शायद ये यही व्यक्त कर रहे हैं, इनका भाव इनके चेहरे से चमक रहा है कि निराशा की निशा में आज का सूरज उगाना है। हुए हैं दिग्भ्रमित, जो भी उन्हें सतपथ दिखाना है। चमकना हर अंधेरे में हमारी ही किरण बनकर तुम्हारे साथ चमकेंगे, विश्वना तो एक बहाना है। अथवा इन सबसे प्रमुख जिसके बिना चलना नामुमकिन सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थी मास्टर ताहिर भट्ट स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर मैं यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से इस दिन की शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि हम यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। आज ही के दिन 1947 में भारत अंग्रेज की बेड़ियों से आज़ाद हुआ था। तब से लेकर हम इस दिन को बड़े ही हर्ष और धूमधाम से मना रहे हैं। इस आज़ादी की लड़ाई में हमने न जाने कितने लोगों को खो दिया। ऐसे सभी महान पुरुषों को मैं नमन करती हूँ, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति की चिंता न करते हुए हमें आज़ाद भारत में सांस लेने का मौका प्रदान किया। महापुरुषों के साथ ही आज मैं उन वीरों को नमन करती हूँ, जो देश की रक्षा के लिए दिन रात सीमा पर भारत माता की रखवाली कर रहे हैं, ताकि हम फिर से कभी किसी जंजीरों में न जकड़े जा सकें। मैं आज अपने उन किसान परिवारों को भी नमन करती हूँ, जिन्होंने अपनी परिश्रम से इस देश की माटी को सींचा। 1947 के बाद देश को जो अनाज मिलता था वो खाने के योग्य नहीं था। उस समय हमारे किसानों ने इस माटी को सींचकर अनाज का उत्पादन शुरू किया और भारत को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दिया। भारत सरकार द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत देश की माटी एवं देश के वीर जवानों को नमन करने के लिए अनेक कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि कुछ दिन पहले बसोली में जो जवान आज़ाद हिंद फौज में थे और आज़ाद हिंद फौज में रहते हुए उन्होंने देश की सेवा की, उनके परिवारों को सम्मानित किया गया। हमारे क्षेत्र के लिए ये बड़े ही गौरव की बात है। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, दूसरी ओर देश का विभाजन भी हुआ, जो कि बड़ा ही दुखदायी था। इस विभाजन की वजह से लाखों लोगों की जानें गई और देश के दो टुकड़े हुए और अनेक लोगों को विस्थापित होकर रहने पर मजबूर कर दिया गया। इन दोनों देशों में शांति फिर भी स्थापित ना हो पाई। इस विभाजन के उपरांत भी भारत को अनेक युद्ध पाकिस्तान से लड़ने पड़ गए, जिसमें अनेक सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति भारत की रक्षा के लिए दी। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत वैश्विक स्तर पर नए आयाम स्थापित कर रहा है। उसका जीता जाता उदाहरण G20 की समिट मेजबानी करना है। भारत सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ सामान्य जन मानव को सीधा प्राप्त हो रहा है, जिसमें मुख्यतः है किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान योजना, डिजिटल इंडिया, सुकन्या योजना, लाडली बेटी मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना, सफल बीमा योजना और प्रधानमंत्री कौशल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना इत्यादि। यह योजनाएं सामान्य जन मानव जीवन को सीधे सीधे प्रभावित कर रही हैं और उनके लिए सिद्ध साबित हुई हैं। मैं अपने इस संबोधन में अधिक लंबा न करते हुए मैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियों के साथ उन्होंने भारत माता के लिए कही थी समाप्त करती हूँ।
ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ शंकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए, मरेंगे तो भारत के लिए। और मरने के बाद भी हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक बार पुनः सभी पुरुषों को और वीर सिपाहियों को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम।